मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। परमेश्वर पूज्य ही नहीं है, अनुकरणीय भी है, दर्शनीय ही नहीं है, श्रद्धेय भी है, इंद्रियों का विषय मात्र नहीं है, अतीन्द्रिय का भी विषय है। भगवान के बहिरंग अंतरंग स्वरूप को जानकर भगवान जिसको देखकर खुश रहते हैं, हम भी उसी तत्व को देखने का प्रयास करें तो हमारे जीवन में खुशहाली आए बिना नहीं रहेगी। कुदरत के कोर्ट में, कुदरत के न्यायालय में कोई दो हाथ दो पैर वाला जज बैठा नहीं है जो किसी को सजा देवे अथवा किसी को निर्दोष जानकर बरी करे। यह मानवजन्य व्यवस्था नहीं है, यह सभी मनजन्य व्यवस्था है। भाव के द्वारा स्वयं सिद्ध व्यवस्था है। स्वयं अच्छे भाव करो, अच्छे फल को प्राप्त हो जाओ। खराब भाव करो, स्वयं दंड को प्राप्त हो जाओ। बाहर कोई न्यायाधीश नहीं है। कर्णानुयोग की चर्चा हुई। चरणानुयोग का प्रयोजन यह है कि लोक में हम जीते समय आकर्षण और भुलावे के कारणभूत अनेक सामग्रियां हमारे दृष्टिगोचर होती रहती है। चरणानुयोग ये कहता है बच के चलना। ये सब बातें जितनी सुहावनी दिखती है उतनी ही मादक है और प्राण घातक है। ऑल दैट ग्लिटर्स एक्चुअली नथिंग इज गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड मतलब बाहर में देखो तो जो जो ग्लिटर करता है वो कोई सोना है ही नहीं। और सच्चा सोना जो अंदर से ग्लिटर होता है दैट इज ऑल गोल्ड। रॉबर्ट फ्रोस्ट एक कवि हुए हैं, साहित्यिक हुए हैं, आपको पता होगा। एक महत्वपूर्ण उनका वाक्य आता है, द ट्रीज आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। चरणानुयोग की पद्धति है भुलावे में भटकना नहीं, अटकना नहीं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलना। दूर रखता है ऐसे संयोगों से जो राग द्वेष में निमित्त हो सकते हैं। द्रव्यानुयोग 100 लोहार की 100 सुनार की 1 लोहार की। अन्य अनुयोग कितने ही पढ़ते रहे, समझाते रहे, मुश्किल है कितना पकड़ पाए सामने वाला। और द्रव्यानुयोग ऐसी कसौटी है, 25-25 भाव दिखाने की आवश्यकता नहीं है।
पोथी पुराण पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, उसको इतना ही पता चले जीव अनादि निधन है और अपने किए परिणामों को ही भोगता रहता है, बस हो तो गया। 3 उपयोग, शुभ अशुभ शुद्ध। पूरा जीवन चक्र मतलब क्या होता है? शुभ अशुभ शुद्ध। शुभ भाव करोगे तो उसका फल ये, अशुभ भाव करोगे तो उसका फल ये, और शुद्ध भाव करोगे तो उसका फल वो। इतनी सी बात है, 2 टूक बात करता है। इसलिए द्रव्यानुयोग के अध्ययन बिना किसी को भेद विज्ञान वितरागता मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। कल हम आए थे 286 पृष्ठ तक। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूं कल जो हमने देखा। इसी प्रकार स्व पर श्रद्धानादिक होने पर सम्यक्त्वादिक है, वह बुद्धि गोचर अपेक्षा से निरूपण है। सूक्ष्म भावों की अपेक्षा गुणस्थान आदि में सम्यक्त्व, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का निरूपण कर्णानुयोग में पाया जाता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, कल चर्चा हुई थी। जितने भी आत्मानुभव के दावे दिए जाते हैं वो सामने वाले को उत्साह बढ़ाने के लिए। कल मेरी चर्चा हुई थी बाहर। जैसे अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, ये मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं। ये क्यों बोले वे? वैसे कोई प्रसंग नहीं था बीच में, लेकिन उनको ऐसा लगा अभी चरणानुयोग सूचक चुली का प्रारंभ करेंगे। अभी तक बहुत अच्छे से सुन रहा था ये, अभी मुनि के स्वरूप की चर्चा चलेगी। अभी ये बोलने लग गए हैं कि हम भी मुनि बन सकते हैं क्या? हमारे बस की तो नहीं है। हम तो घर के बिना कैसे रहेंगे? हम तो 1 मिनट भी, अभी रात में थोड़ा सा फैन चला जाए गर्मी में और गलती से ही खिड़की खुली रहे ठंड में, हम तो उतना ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप कैसे बात करते हो? हम कैसे कर सकेंगे? पहला तो ये प्रश्न होता है उसको, ऐसा भी कोई होगा क्या, कोई मानव जो ऐसा भी करता होगा? तो उनको कहना पड़ता है ये मैं खड़ा हूं सामने। लोक में भी हम जब कोई सामान खरीदने जाते हैं, दुकानदार को कहते हैं साहब ये हम माल ले रहे हैं आपसे, वो चलेगा ना? कोई गारंटी है क्या? गारंटी भी है क्या? वो कहता हम खड़े हैं ना, यदि बंद पड़ गया तो। हम खड़े बैठे हैं ऐसा नहीं बोले तो उसकी दुकानदारी चलने वाली नहीं है। भाई हम क्या जाने, भाई तुम देख लेना, वो तुम्हारा नसीब। ऐसा नहीं, वो हतोत्साह हो जाएगा। उसको ये बोलते हैं हम खड़े हैं, ठीक है? ये पद्धति होती है। कोई सामने वाला क्षत्र चूड़ामणि में एक प्रसंग है, जीवनधर माँ के साथ चर्चा कर रहा है और माँ को ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये? माँ तू क्या समझती है? मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। माँ तू क्या समझती है? माँ तू क्या समझती है? और देखता है कौन क्या कर सकता है, मेरे में ताकत तुम क्या जानती हो? तो वहां पर शंकाकार पूछने लग गया आचार्य को, ये ऐसे गर्वयुक्त वचन महापुरुष के मुख से अच्छा नहीं लगता सुनने में। तो आचार्य देव ने बहुत अच्छी बात कही है। बोले है प्रसंग समझो, उसकी माँ कितनी निराश हो गई है, कितनी भयग्रस्त हो गई है। उसको आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ाने के लिए जीवनधर के पास और क्या चारा है? जीवनधर को बोलना पड़ रहा है बार बार, देखता हूं कौन ताकत है जो आड़ी आएगी। तुम क्या समझती हो मां? मुझे कोई बच्चा समझती हो क्या? बार बार ऐसा बोल के वो मां के चित्त में उत्पन्न हुआ भय को वो दूर करने की चेष्टा है। इसलिए हे शंकाकार, तो ऐसा भ्रम नहीं करना कि ये मानी हो गए। समझ में आया? मेरी तो बात इतनी सी है
कि कोई सामने वाला हताश होने लग जाए तो ये पॉलिसी है और वो इजी है, तुम बढ़ो, आगे बढ़ो, सब हो सकता है। हर बाप बच्चों को ऐसा ही सिखाता रहता है। बाप 25 असफलताएं भोगता है और बच्चे से छुपाता है, वो उसको कभी नहीं बताता। असफलता होती है वो तो कहता है सब हो सकता है, तो आगे बढ़, तो आगे बढ़। क्यों उसको, क्यों वो मिसगाइड करेगा? वो तो आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा ना हर प्रकार से। ये पद्धति होती है। इसलिए जिनागम में जितना भी पद्धति जहां जहां पर आई है, यह हमें मोक्षाधिकारी एक कॉन्फिडेंस के रूप में, मुक्ति रमणी का, मुक्ति रूपी लक्ष्मी का, मोक्ष लक्ष्मी का स्वयंवर मंडप रचा गया है। प्रवचन सार का प्रारंभ कुछ ख्याल में है? प्रारंभ नहीं ख्याल में। प्रारंभ ही में एक सीन खड़ा किया है, बोले यहां पर स्वयंवर मंडप लगा है। क्या होता है स्वयंवर मंडप में? शादी, स्वयंवर होता है। स्वयं ही वह वर लेती है, सुयोग्य जीव को वो वर लेती है वो। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो डार्विन्स थ्योरी आज पढ़ाई जाती है बायोलॉजी में, वो वहां पर आजमाएंगे। तुम अपना चातुर्य बल वहां पर दिखाना आकर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वहां पर क्लेम करने की आवश्यकता नहीं, मुझे शादी करनी है आदि आदि, वो तो हो जाएगी छटनी, क्लासिफिकेशन अपने आप हो जाएगा। तो अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं मोक्ष लक्ष्मी का स्वयंवर का मंडप रचाया गया है यहां पर। और जानते हो ये जो दुल्हन सज धज के बैठी है, ये मुझे ही वरने वाली है। देखता हूं कौन आगे आता है, आओ जितने जनों को आना है आओ, मेरे ही कंठ में ये वरमाला पहनाएगी, क्योंकि चारित्र का बल एक मेरे ही पास है। देखो कैसी दम की आवाज बोल रहे वे। और किन किन को याद किया शादी में, किन किन को बुलाया उन्होंने? स्वयंवर मंडप में उन्होंने कहा, आजकल शादी ब्याह में होता है ना, बड़े बुजुर्गों को बुलाया जाता है। क्यों? थोड़ी कुछ गड़बड़ हो जाए तो बड़े बुजुर्ग लोग अनुभवी होते हैं, वे संभाल लेते हैं बात को। बच्चा तो बच्चा ही है ना, छोटे छोटे बच्चों के हिसाब से थोड़ी काम चलेगा। कुछ निर्णय के हर एक काम अनुभवी लोग ही करेंगे। तो कहते हैं मैंने भी आमंत्रण दिया है ना शादी में, सबको कार्ड्स भेजे मैंने। किस किस को भेजे हैं? कह रहे अरहंत है, सिद्ध है, जिनकी शादियां हो गई है, ऐसे अनुभवी है, मैं सबको बुला रहा हूं मतलब मंगलाचरण के माध्यम से नमस्कार किया है। पत्तेगमेव पत्तेगम, याद आ रहा है मुक्ति? नमस्कार कर रहा हूं सबको। कैसे? समूह समूह रूप से, समगम, सबको समग्र रूप से, और प्रत्येकमेव, प्रत्येक प्रत्येक को अलग अलग सभी, ये बुला रहा हूं मैं। आपको दम समझ में आ रही है मैं इतना क्यों बता रहा हूं? ये अमृत चंद्र स्वामी के बात में बहुत झलकता है ये अध्यात्म ऐसा। फिर आगे भी कहते रहते हैं ये मैं मोक्षाधिकारी। जगह जगह वो जो अध्यात्म की टोन है, एक तो वो जो भावुकता से अपूरित हो गए। मुझे भी लगता था बहुत बार, मुझे भी वाकई में लगता है, मैं बहुत बार कहता भी हूं, मुझे आज भी विश्वास है मुझे जितना वैराग्य है उतना शायद ही किसी को होगा। फिर मैं ये सोचता हूं नहीं नहीं, ये किसी को ठेस पहुंचाने के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं तो अपने कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं, और हर एक को ऐसा ही कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा एक कहता हूं बात कि एक शेर है वो दूसरे शेर से कभी नहीं डरता, तभी तो वो राजा है। वो डरे किसी को तो वो राजा नहीं हो सकता। और कोई भी शेर से नहीं डर सकता। पिल्ला हो वो शेर का, क्यों? क्योंकि बाय नेचर ही उसमें वो दम होती है। उसी प्रकार हर एक में कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस बात का कि मेरे में वैराग्य है। तो वो बोलते हैं, अरे हम जैसों को लगता है तो उनको लगे ये कुछ भी आश्चर्य नहीं है। एक बात तो मैंने महत्वपूर्ण ये बता दी। अभी दूसरी बात ये बतानी है, मैंने शायद कभी चर्चा की होगी, 10th में तो काफी चर्चा की है मैंने इस बात को लेकर। जितने भी आत्मानुभव के दावे करते हैं, एक दिन मैंने यहां पर भी लिया था शायद, जैसे लिया था स्वामी विवेकानंद का ये कहना है, मुझे रामकृष्ण परमहंस प्रसन्न हुए,
कई घटनाएं सुनाई थी मैंने, याद आ रहा है? तुलसीदास ने कहा मुझे राम प्रसन्न हुए, सबने दावे कर रखे हैं आज, और पूरी भगत समाज उनके पीछे है कि उनको प्रसन्न हो गए। अक्कलकोट वाले स्वामी समर्थ, उनको कोई प्रसन्न, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रसन्न हुए। तो तुलसीदास ये कहते हैं मुझे राम ने आकर दर्शन दिए हैं अब भी। और मैं सच्ची बात कह रहा हूं, बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं। अभी हम गहराई में उतरे थोड़ी सी। मैंने कहा था एक बार यहां पर लिया था मैंने निश्चयवासी में, तो मैंने कहा था थोड़ा सा उनको भ्रम हो गया है, वे छल नहीं कर रहे हैं और ना उनको नकली प्रसिद्धि चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं अच्छे से समझना। टोडरमल जी साहब ने भी एक जगह लिखा है, भ्रम जनित, भ्रम होता है, और भ्रम होने के अवसर इसलिए 99.99% है क्योंकि पढ़ना तो पूरा आगम ही है आपको। ऐसा नहीं कि 50% काम इससे होगा और 50% काम आत्मानुभव से होगा। 100% तुम यहां पर पहले चाहिए और फिर 100% यहां पर बल लगाना पड़ेगा। यहां पर अधूरा छूटोगे तो अंदर तो प्रवेश ही नहीं कर सकोगे। तो पूरे विषय वस्तु यहां की क्लियर चाहिए। रहस्यपूर्ण चिट्ठी की लाइन बोलेगा कोई? ग्रंथों के माध्यम से आत्मा को पढ़कर परिणामों को तद्रूप करता है। कितने जनों की याद आ रहा है? नहीं ख्याल में आ रहा है। बस जो आत्मा खड़ा हुआ है ना उसके चित्त में, ग्रंथ पढ़ के उसमें उस परिणामों को तद्रूप करता है। लिया रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, आत्मानुभव की विधि में लिया। तो जैसा वो डिजाइन, जैसे उसके ज्ञान में आया, एक दिन मुझे फोन आया सुबह सुबह, बोले मुझे आत्मा का अनुभव हुआ है कल रात में। मैंने कहा अच्छा हुआ, मुझे बताए सो बताए, फिर किसी को नहीं बताना। फिर बोलने लगा, बोले सच बोलो, बोले कैसा लगता है उसमें? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है ना, हल्का हल्का सा लगता है ना। मैंने कहा तुम बोलो, फिर मैं बाद में बोलूंगा। तो बोले बहुत अच्छा, तो बहुत लगा है, हल्का हल्का लगा उस समय। और बोले एक सफेद सफेद सा कुछ ऐसा ऊपर आ रहा था, ऐसा ही होता है ना। मैंने कहा तुम बोलो भैया, बाद में मैं बोलूंगा। तो फिर मैंने कहा अब तुमको पागलपन सवार हो गया है, तुम थोड़ा ग्रंथों का अध्ययन करो। हल्का वल्का, वो टीवी में ऐड आती थी स्नैक्स बिस्किट्स की, आपको याद है? वो बिस्किट खाने पर और हल्का होता है, और बिस्किट खाता है और ऊपर चढ़ जाता है। याद आ रही किसी को ऐड? नहीं, फिर वो 10-20 साल पहले वाली ऐड। मैं तो अभी की थोड़ी बोल रहा हूँ। एक बिस्किट की ऐड आती थी टीवी पर, स्नैक्स। तो वो भी बिस्किट चलते थे स्नैक्स कंपनी के। तो अभी भी आती है क्या? ठीक है, तो कंपनी बदल गई। नहीं, वो एक बाइट खाता है, वो इतने हल्के फुल्के क्रिस्पी है, एक बाइट खाता है 1 मीटर ऊपर उठता है, फिर और एक बाइट खाता और ऊपर, इतने हल्का हल्का होता जाता है। सुनिए सब। तो मैंने उनको कहा रसमरुवम गंधम, मैंने कहा सफेद वफेद तो कुछ होता ही नहीं, आत्मा ऊपर तो कुछ आता नहीं। और हल्का मतलब हल्का भारी क्या होता है? हल्का भारी तो जड़ गुण की, जड़ की पर्याय है। मैंने कहा अच्छा, ऐसा होता है। और मैं कसम से कह रहा हूं, फिर 6 द्रव्य क्या, 7 तत्व क्या, तब से वे अध्ययन करने लग गए। मैंने कहा पागलपन छोड़ो, अध्ययन करो। आज भी एकदम साधारणीय अध्ययन है उनका, 4-5 साल हो गए। कहना यह है, वो कोई ठगना नहीं चाहता था किसी को, लेकिन बस उनको भ्रम हो गया था। ये दूसरी बात मैंने बोल दी। अभी तीसरी बात महत्वपूर्ण, जाते जाते ऊपर सब अपने चर्चा की थी। अर्पित ही थे क्या शायद में जाते समय ऊपर? देखिए, आत्मानुभव के दावे होते हैं, उसकी और एक कैटेगरी भी हो सकती है। अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से सुनना। बनारसी दास जी ने समयसार नाटक लिखते समय कितनी जगह आत्मानुभव की बात लिखी। शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, ये हुआ वो हुआ। और फिर सालों बाद लिखते, अरे आई वॉज अ फुलिश मैन। और मुझे तो कब समझता ही नहीं था, मैं एक बार चेक करूं जरा। अब ये थोड़ी इस दृष्टि से आप थोड़ा विचार करो। उन्होंने जगह जगह ऐसा तो लिख रहे हैं, जैसे अनुभव विधि हो गई और अनुभव ऐसा है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। आत्मानुभव है नहीं उनको कुछ। अच्छा आदमी फंस गया है इस केस में, बनारसी दास जी। कैसा फंस गया वो, और कैसे कैसे छंद लिखे, मुझे तो कुछ याद नहीं है ज्यादा।
लेकिन पूरे ऐसे कि आज हम गुनगुनाने लग जाए, पूरा रस परिपाक हो। एक आध जन कहे मुझे आत्मानुभव ही हो गया, और वे भी ऐसा बार बार लिख रहे हैं ना उसमें। और है कौन सी अवस्था उनकी? बादशाही गुणस्थान है, पहले गुणस्थान में खड़े हैं, निश्चयवासी। मतलब मुझे ये नहीं कहना कि आत्मानुभव के वो दावे कर रहे, इतने छंद के पद्य की रचना कर रहे हैं तो उनको कोई बड़प्पन चाहिए, ऐसा भी नहीं है। कोई झूठ क्यों बोलेगा? अरे झूठ की बात नहीं है, लेकिन जितना बुद्धि गोचर वे पकड़ सकते हैं उसके बल पर काम चल रहा है। और आत्मानुभव होता है वो कहते हैं वो सामने जैसी पुस्तक में लिखी वैसे इन्होंने लिख दी, समझ गए? टोडरमल जैसा आपको पढ़ना रहस्यपूर्ण चिट्ठी, उन्होंने आत्मानुभव की विधि पूछी, इन्होंने सब पूरी लिखी, और क्या बोले मालूम? और भी तुम समझ लेना और ग्रंथों से भी मिलान करना। ग्रंथों से मिलान करना मतलब उसका फल कैसा आता है वो ग्रंथों से ही समझना, और फिर आपने को ऐसा होता है को देखना, आगम को सामने रखकर काम करो तो ठीक है। ये बात हो गई। अब टोडरमल जी साहब और एक बात कहते हैं, द्रव्यन्युग की और एक विशेषता है, जैनेतरों के साथ भी खंडन के बहुत प्रसंग बनते रहते हैं। यहाँ पर कोई हमको द्वेष वेष नहीं है कहते हैं, वो तो सहज करुणा बुद्धि से हमने ऐसा किया है। आप इसका पॉइंट एक बना लो, देखिए 286 पेज पर, तथा द्रव्यनियोग में परमत में कहे हुए, ठीक है। इसका एक अलग सा पॉइंट बना के इसका चार्ट में इसको डाल दो। कितने पॉइंट बन गए? परमत में कहे, उनको असत्य बतला कर सत्य शब्दान कराने का प्रयोजन है। द्वेष बुद्धि से हम नहीं कर रहे कुछ भी, ठीक है। प्रमाण क्या है आपका? याद आ रहा है ना, 138 पेज कभी पढ़ा था आपने। टोडरमल जी साहब ने ये कहा, किसी ने ये पूछा टोडरमल जी साहब को, तुम औरों की निंदा क्यों करने लग गए, जैनेतरों की? हाँ, कह रहे यदि हम कषाय से ऐसा करते हैं तो हम तो पापी ही है। लेकिन 2 उदाहरण दिए उन्होंने। लेकिन कह रहे हैं जिस प्रकार हम सरकार शराब की निंदा करे और कुलाल को बुरा लगे, वेश्यालय के बाजार पर बंदी पाबंदी लगा देवे और वेश्याओं को लगे हम तो तबाह हो गए, हमको उजड़ गए हम तो, और सरकार को कोसने लग जाए, उसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार का प्रयोजन तो जो नवयुवक आज विपथ पर चल रहे हैं, कुमार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं प्रचुरता से, वेश्याओं के पकड़ में आकर नए नए रोगों से घिरे जा रहे हैं, हम उनको बचाए कि नहीं बचाए? समझ गए? एक वेश्या की अभी मुंबई में अभी तो 10-12 साल हो गए, आपको पता है क्या हुआ था? मुंबई में बहुत बड़ा केस हो गया। वहां के जितने भी डांसिंग बार्स थे, पब्स वगैरह थे, 3 लीडिंग और बड़े पब्स हैं वहां पर मुंबई में, तो उनके पूरे अखबार में आया था छपकर। तो गवर्नमेंट ने ऊपर से सब सील कर दिया, ये नहीं चलेंगे अभी। तो उनकी रोजाना इंटरव्यूज चलती थी, जो नाचने वाली थी ना, और उन्होंने बहुत दावा किया था इस बात का कि हमारी आजीविका क्या क्या होगा, और बहुत गवर्नमेंट को जूझना पड़ा उसको, साधारण बात नहीं थी वो। तो गवर्नमेंट केम टू कंक्लूजन कि हम कुछ विचार करेंगे रिहेबिलिटेशन के। रिहेबिलिटेशन ही है ना, सॉर्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन, समझते हो? पुनर्वसन प्रॉपर वर्ड है उसके लिए। आप क्या कहते हो उसको? आपको दोनों वर्ड पता नहीं है। मतलब एक प्रकार से किसी का बाढ़ आ गई हो और गांव का गांव डैमेज हो गया, तो उनको रिहेबिलिटेट करते हैं गवर्नमेंट, नए प्लेस में उनका पूरा खर्चा। तो कह रहे हम व्यवस्था करेंगे आपकी, लेकिन आपकी आजीविका के पीछे हम इतने जनों की जीवन तबाह नहीं कर सकते। और उनका जीवन तबाह मतलब गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है ना पूरा, उनको फ्री कितनी मेडिसिन हम दे रहे हैं, उतने खर्चे में तो हम आपकी आजीविका चलाए। ये केस हो गई थी ये, और कुछ बंद करके फिर चालू भी हो गई, बहुत उसमें समस्या हो गई। तो टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया, उनको बुरा लगे, हम क्या करें? ऋषभ, पद्मनंद जी, तुमको तो नोट्स बनानी नहीं है। पद्मनंदी पंचविशीतिका में ब्रह्मचर्य का प्रकरण प्रारंभ हुआ, शील का प्रकरण। प्रारंभ में क्या लिखा मालूम? पद्मनंदी देव ने ऐसा लिखा, अब हम शील का निरूपण करेंगे।
ब्रह्मचर्य की महिमा गाएंगे। इसको सुनकर कोई कुशीली जीवों को यदि बुरा लगे, हम क्षमा चाहते हैं, उनको उनके प्रति हमें द्वेष नहीं है, लेकिन हमें धर्म का स्वरूप बताना है। ठीक है, तो टोडरमल जी साहब इसी टोन में यह कह रहे हैं, पर मत का हमने जो खंडन किया है, हमें द्वेष बुद्धि बिल्कुल नहीं है, लेकिन करुणा करी, क्या है वो, कुंद कुंद रचु शास्त्र साथिया अमृते पुरिया ग्रंथादि बहु ब्रह्मांड पर आगे है ना, कही मैं बहुत करुणा, सांसारी जीवनाम भाव मरुनो टाल वा करुणा, अत्यंत करुणावश्य। खंडन मंडन की भी चर्चा करुणावश्य है। ये क्यों बोला? क्योंकि द्रव्य नियोग में एक स्पेशल वो ये है ना, स्तंभ है, किसका कॉलम है, एक ये न्याय का, परमत का खंडन आदि। समंत भद्र को यदि हम याद करें तो समंत भद्र की वो वाणी कितनी मजबूत, कितनी बुलंदी से वे बोलते हैं। अब उनके बोलो, नरपते शार्दुल विक्रीडितम विचाराम्य हम वादार्थी विचाराम्य हम नरपते शार्दुल विक्रीडितम। हे राजन, मैं शार्दुल की तरह विचरण कर रहा हूं। और क्या बोले मालूम? किसी की ताकत हो तो मेरे सामने आकर खड़ा रहे, मुझे भावलिंगी के सामने आकर खड़ा रहे और कुछ बोल के तो दिखाए। स वदतु यस्यास्ति शक्ति, जिसमें दम होगा, यस्यास्ति शक्ति स वदतु पुरतो जैन निर्ग्रंथवादी। मुझे जैन निर्ग्रंथवादी के सामने कोई सामने आकर खड़े तो होकर दिखाओ। मैं मांत्रिक हूं, तांत्रिक हूं, ख्याल में है ना, मैं वादिराट हूं, सिद्ध सारस्वत हूं आदि, क्या इस भूतल पर सर्वत्र समंत भद्र का नाम है। तुम कहीं भी जाओ, मैं तो सरस्वती मुझे प्रकट हो गई है। वो ख्याल में है ना आपको, छंद लिखा वाला उन्होंने, सिद्ध सारस्वत, सरस्वती मुझे सिद्ध हो गई है, आओ जो भी कहना चाहते हो कुछ मेरे सामने आओ। और कितने को परास्त किया उन्होंने, और ऐसा होने पर भी द्वेष बुद्धि से कुछ नहीं चल रहा है। समझ गए? कॉन्फिडेंस का एक होता है, ये तत्व प्रचार का ऐसा भाव हुआ तो उन्होंने कहीं लिखा होगा ऐसा। ये वीर रस का छंद है, किसका? और अलंकार में तो थे ही, आपने तो देखा ही, अलंकार व्याकरण में कितना प्रभाव है समंत भद्र स्वामी का। तो वीर रस के ऐसे लिखते रहते ये, नहीं तो शार्दुल विक्रीडितम लिखते ही नहीं ना। फिर समझ में आ गया? शार्दुल विक्रीडितम बने ही इसके लिए है, किसके लिए? और दुर्वांकुर ऐसा उखाड़ देता हूं, यह भाषा कैसी है? भले आप मोह को उखाड़ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मोह को उखाड़ दूंगा कि फिर से ये जिंदा ही नहीं रह पाएगा। और क्या लिखा समय सार में? मैं मोह का क्षय कराता हूं। ये भावुकतापरक कथन होते हैं। आचार्य झूठ बोलते हैं, आचार्य झूठ बोलेंगे क्या? खयम नेमी, समय सार में एक गाथा आती है, बोल रहे क्या? सब्बे एदे खयम नेमी, 72वीं गाथा होगी या 73वीं, उसमें ऐसा कहा, मैं क्षय को प्राप्त कराता हूं। ठीक है, क्षय झूठ बोलते हैं आचार्य, झूठ नहीं है। भावुकता में एवरीथिंग इज फेयर। भावुकता तो भावुकता होती है, भावुकता में बोल दिया, समझ गए? होता है कि नहीं? लोक में भी ऐसा होता है कि नहीं? भावुकता में बोल देते हैं, जो चाहिए तुम मांगो सब कुछ दे दूंगा। अरे तुम तो मेरे बेटे ही सरीके हो, इतना ही बोला, बेटे सरीके हो। और दूसरे सेकंड में थोड़ी कुछ बात हो गई, नहीं साहब ऐसे नहीं चल सकता, वैसे नहीं चल सकता। और फिर अभी अभी बोले थे, अरे वो तो एकदम भावुकता में कुछ भी बोल जाते। तो भावुकता में ये क्या बोलेंगे? ये मोक्ष की बात करेंगे, मोह क्षय की बात करेंगे। उसको सत्यता की कसौटी पर नहीं कसा जाना चाहिए। यह अलंकारिक भाषा है, आपको अलंकार का परिचय होना चाहिए। वीर रस ऐसा ही बात करता है। समझ में आया? अकबर हार गया युद्ध और वन भटक रहा है। कहां पर? जंगल में, मुंह छुपाता फिर रहा है। और कैसी दशा हुई उसकी पता होगी आपको। अकबर का क्या लड़के का नाम था? सॉरी, नॉट अकबर, ये महाराणा प्रताप। क्या नाम था उसका लड़के का? महाराणा प्रताप। तो ये युद्ध हार गए थे अकबर से। ये जंगल घूमने लग गए।
उनके ऊपर ऐसी समस्या आई, हमें तो पाठ था उनका, चौथी में होगा, हाँ, घास की रोटी। तो उन पर ये महाराजा जो रहा था कभी, उसके ऊपर ऐसी नौबत आई, एक सैनिक दूर, कुछ भी व्यवस्था नहीं उसके पास, खाने की व्यवस्था नहीं, सैनिक की कहा बात करते हो, ऐसा पछाड़ दिया था उसको। अब वो घास की रोटी बनाकर खा रहा है, सीन है जंगल का, और बहुत मुश्किल से बहुत दिन के बाद मुक्ति। पता है आपको? पता है, पाठ था क्या आपको? एक घास की रोटी वो बनाई, और वो जैसे खाने को हुआ, वो लड़का क्या हुआ, एक बिलाव आया और उसने उठा के वो भी लेके गया। मतलब बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वैराग्य भावनाओं में लिखा है ना, भोग सामग्री कैसी कठिन है, वैसे पूरा वो सीन हुआ। अभी वो महाराणा प्रताप हर प्रकार से हताश हो गए, उन्होंने तो जीने की उम्मीद छोड़ दी। साहब तुम कहाँ दूसरी बात करते हो? तो उनको एक जेल में एक जन को पकड़ा था उसी दरमियान, तो उन्होंने कहा मुझे थोड़ा एक चिट्ठी लिखनी है, बोले बस बाकी आप जैसा कहो वैसा कर दो, आप मुझे मारना है मार दो, एक चिट्ठी मुझे लिखने दो। महाराणा प्रताप को जेल में से एक चिट्ठी लिखी, कुछ नहीं, 4 लाइन की चिट्ठी थी वो बस। और उसने ये लिखा, मैंने सुना है आजकल महाराणा प्रताप नाम का जो राजा था, वो आजकल उसकी तलवार अब हमेशा हमेशा के लिए उसकी म्यान में दब गई है। मैंने ये सुना है जो तलवारें दूसरों की छाती पर चलती थी, हमेशा हमेशा के लिए वे नपुंसक हो गई है। मैंने सुना है जो राजा जिसके नाम से, जिसके शौर्य से एक एक जन परिचित था, आज वो राजा मुंह छुपाए। ऐसी 4 लाइनें उसने कवि में कवित्व शैली में लिखी। वो महाराणा प्रताप पर इतनी वो अटैक हुई बातें, वो उसका वीर रस दौड़ने लग गया, और इतने में उसने ठान लिया, साधारण हो गया था, और फिर से राजा बनकर उसने चढ़ाई करी, वो जीत गया फिर से, एक छंद का कमाल। और फिर भामाशाह तो था ही, क्या कहेंगे आज, कैशियर क्या कहेंगे उसको, स्पॉन्सर कहो। तुम लोग नहीं समझे, ये कोई नहीं समझ रहा है, तुम लोग समझो, स्पॉन्सर समझते ना। ट्रेजरर क्या कहते हो उसको, ट्रेजरर, खजांची। मुझे क्या कहना है आप समझ रहे हो? वो जब वीर रस होता है तो सामने वाले को खड़ा करता है, उठाता है, आगे बढ़ाता है। तो सोई यहां पर होता है, मोक्ष मार्ग में बताना है, सो ऐसा बताते हैं, चल मर्दाने सीना ताने हाथ बढ़ाते। हमको थी हरिवंश राय बच्चन की पोएम, हिंदी में ही थी ये, तो उसमें थे क्या, वो तू हे जवान तू आगे बढ़े चल, आगे आगे पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो, और बहुत बड़ी बात है। और क्यों जोश लाना है ना सामने वालों में, आप समझ रहे हैं? तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है, आपको परिचय चाहिए, लेखक कौन सी दृष्टि से कैसे बढ़ रहा है। ये तो टोडरमल जी साहब है, वो बराबर चारों अनुयोग को सुमेल करके दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर टोडरमल जी साहब ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है किसमें किसी की मुख्यता है, किसमें कौन से अनुयोग की मुख्यता है, किसी में 2-3 अनुयोग की मुख्यता है, किसमें 4 अनुयोग है। ऐसे अनेक प्रकार के ग्रंथ होते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अमुक ग्रंथ अमुक अनुयोग का है। समझ में आया? कोई भी ग्रंथ आप उठाओ और मुझे दिखाओ। मैंने एक बार किया था कि यहाँ पर ऐसा, मैंने कई जगह ऐसा किया, तो कोई भी ग्रंथ बोलो मैं उसको धड़ाधड़ सभी अनुयोग निकाल के दिखाए। आप समय सार बोलोगे उसमें से भी एक एक निकलेगा, अनुयोग चारों अनुयोग निकल कर दिखेंगे। कैसे? प्रथम अनुयोग कहाँ दिखेगा? दिखाया था। कर्णानुयोग भी कहाँ आएगा? प्रारंभ से ही चालू होगा, जो कर्म प्रदेश में स्थित है, और फिर उसकी टीकाओं में तो खूब भर दिया। और कर्मों की फिलॉसफी आप आगे पढ़ो, अभी समूराधिकार का प्रारंभ, वहां पर लिखा बंद कर्म का बंद वो दुख में कारण नहीं, कर्म सत्ता में पड़ा है वो दुख में कारण नहीं, और कर्म उदय में आता है तो दुख में कारणभूत हो सकता है जो परलक्षी वाला हो उसको। किस प्रकार पक्के फलम ही 162वीं गाथा में जिस प्रकार पक्के फल के समान अलग हो जाता है, कर्मी टूट फूट अलग हो जाता है, सत्ता में पड़ा पुड़वी पिंड समाना, ये सब क्या है? ये सब कर्णानुयोग है। समझ में? कर्णानुयोग आता है, प्रथमानुयोग आता है, चरणानुयोग गृहस्थलिंग की बात करेंगे, ये ईर्ष्या समिति पालते करते हुए वो ये माने वो ऐसा माने, सभी चारों अनुयोग तो आ रहे हैं ना बराबर। समझ गए?
दोष कल्पना का निराकरण। खोलिए पेज 292। देखो भटकने वालों के लिए, सुधरने वालों के लिए भी और भटकने वालों के लिए भी कोई अलग से निमित्त तो होते नहीं है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है ना अपना, उसी वेश्या को देखकर और रागी जीव ये राग करने लग गया, सभी हटे तो मैं इसका भोग करूं। होता है कि नहीं ऐसा? अरे कितनी केसेस आ जाती है ऐसी। डॉक्टर को देखो, मौत से जूझती हुई कोई महिला, वो जल गई पूरी और तड़प रही है, फौरन एडमिट कर दिया उसको, डॉक्टर के पास आए आईसीयू में। ये पता चला उसके साथ बलात्कार किया उसने अंदर। वो आहे भर रही है, जिंदगी की भीख मांग रही है। देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध आप समझते हो। अब कहते किसी को भी कितनी करुणा आएगी देखकर, वो आहे भर रही और कुछ नहीं होता है। निमित्त नाम के जगत में कोई वस्तु नहीं है। समझ में आ गया? अपना भाव हावी हो गया, वस्तु तो वस्तु है। और जहां पर विरक्त होना है अपने को, तो जगत की विचित्रता देखकर विरक्त हो सकता है। मुझे तो ये कहना है, प्रसंग तो प्रसंग होता है। अभी कैसे भटक रहा है देखो, ये जनोपदेश पाकर कैसे भटका ये जीव। इसने प्रथमानुयोग पढ़ लिया खूब। कैसे भटक सकता है प्रथमानुयोग पढ़ के? या तो ये कह सकता है भरत और बाहुबली भी आपस में चक्र चलाते हैं, खूब इतना कर सकते हैं, कुछ नहीं होता, हमारा सम्यक तो इसमें नहीं बिगड़ेगा। और भटकना हो क्या बोल सकता है? कुंती थी, कुंती ने भी तो नाजायज संबंध रखे थे। कर्ण किसका था? शादी के पहले नाजायज संबंध थे कि नहीं उसके पांडव के साथ, तभी तो उत्पत्ति हो गई है। और महापुरुषों की स्थिति है, बोले उसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने भी वेश्या को लाकर पनाह दी थी घर में। किसने? चारुदत्त ने। वसंत सेना को वो घर में ही आ गई बाद में। ये प्रथमानुयोग के सभी वेश्या आ गई, साहब तुम कहाँ इंटरकास्ट की बात करने लग गए। ऐसे कई उदाहरण दे देकर, प्रथमानुयोग के हवाले दे देकर गाफिल होने वाला पूरा गाफिल हो सकता है। वह यह नहीं समझता वसंत सेना को घर में लाने के बाद भले आदमी, वसंत सेना तुम्हें जानते हो आर्यिका बन गई थी और ये मुनि बन गया था। हम किसकी होड़ कर रहे? भरत बाहुबली जिसके तुम लड़ाई की बात कर रहे हो, दोनों ने दीक्षा ले ली थी फौरन। तुम दोनों में से कौन दीक्षा लेना चाहता है? एक दूसरों के सिर फोड़ने पर तुले हो, बचना तो कोई नहीं है। वे तो दोनों चरम शरीरी थे। प्रथमानुयोग देख देखकर भटक सकता है, भटका सकता है। कर्णानुयोग देखकर कैसे भटक सकता है, भटका सकता है। आज ताकत समझ में आई आत्मानुभव की। चुटकियों का काम है। क्या शब्द का प्रयोग है? खेल खेल में। प्रवचन सार का मंगलाचरण मैंने यहां से पढ़ा था, आपको याद होगा। प्रवचन सार का वहां पर यह लिखा है खेल खेल मात्र में। उसके लिए संस्कृत कोई शब्द है कि खेल मात्र में कर्मों का नाश हो सकता है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, दूसरा पर्टिकुलर। सुनो सुनो, नहीं नहीं, वो अपना आजमा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? लग गए, लग तो लग गया है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसको ये लगता है फिर इतनी क्या जल्दी है, अंतर मुहूर्त में काम हो, चुटकियों का काम है। भरत जी ने जैसा किया ऐसे चुटकियों में हम भी कुछ समझ लेंगे, हमको अभी थोड़ा सा भोग लेने दो, ठीक है। ये कर्णानुयोग को देखकर शिथिल हो सकता है ये जी। प्रथमानुयोग हो गया, कर्णानुयोग हो गया, चरणानुयोग होकर कैसे शिथिल हो सकता है? द्रव्यानुयोग होकर कैसे शिथिल हो सकता है? अरे आत्मा को क्या लेना देना है अभी? आत्मा तो सबसे भिन्न ही है। और चरणानुयोग, अरे थवानुयोग्य था चे, एक परमाणु पर भी अपना अधिकार नहीं चलता।
वो जैसा होना है उन्होंने चाहा। कितने काल तक? 83 लाख पूर्व तक आदिनाथ से भी दीक्षा नहीं हुई। अब सब चलता है, सब अपनों को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। भटकने वाला हर जगह भटकता रहता है, ठीक है। अभी यहां पर वो कुछ आपत्ति दिखा रहा है द्रव्यानुयोग में। खड़ा हो गया, बोल रहा है ये क्या है द्रव्यानुयोग, कि कितने जन स्वच्छंद हो रहे हैं, कितने जन भटक रहे हैं। अभी टोडरमल जी साहब उसको समझाते हैं। पॉइंट 1 पहले में चार्ट बनेगा। अभी इसमें लिखेंगे आप, इसमें ऐसा करेंगे 1 के लिए ABC, ऐसे पहले 4 पैराग्राफ को मैंने पहले पॉइंट में रखा है। दूसरा पैराग्राफ A, तीसरा पैराग्राफ B, चौथा पैराग्राफ C, और लास्ट 2-3 लाइन है ना, वो सेकंड पॉइंट में करना है उसको, पॉइंट 2। अभी देखिए, अब मैं बताता हूं। उसका यह कहना है, ध्यान दीजिए अभी सब। उसका यह कहना है कि अध्यात्म को ना पढ़ा जाए, उससे बहुत जन भटक जाते हैं, उसमें क्रियाओं की हीनता दिखाई जाती है ना। मैंने थोड़े दिन पहले भी यहां से कहा था, वर्णी जी हुए हैं ना, गणेश प्रसाद जी वर्णी, उनकी भी ऐसी मान्यता थी कि सभा में आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े जाने चाहिए। आत्मा जुदा, आत्मा एक भी क्रिया का करता नहीं, आत्मा किसी को मर नहीं सकता, कट नहीं सकता, ये तो ठीक है आप बोलते हो, लेकिन आज तक किसी को मारा ही नहीं, हमने किसी की हिंसा की ही नहीं, ये बड़ी आपत्तिजनक बातें हैं। आप ऐसा कुछ मत बोला करो। आज तक जीव ने भाव ही किए हैं, कहता है ना अध्यात्म, किया किसी का कुछ नहीं है, करने का भाव बस किया है। नहीं बोले इसमें बहुत आपत्ति है, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये वो सामने खड़ा हुआ है। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, क्या आपत्ति खड़ी होगी? तो कह रहे भटक जाएंगे लोग। अभी देखो ये समस्या जो है ना, अक्सर ऐसे लोग कुछ सभा में होते हैं, वो कहते हैं लोग भटक जाएंगे, ऐसा मत बोलो। हम कह रहे तुम तो नहीं भटकोगे ना? नहीं साहब, हमारी कचास लग रही है। हाँ, इसलिए तुम बोल रहे हो आकर हमको। औरों की नहीं पड़ी है उसको, लेकिन औरों का बहुत दाखला देता रहता है। आप समझ गए? नहीं साहब, लोग ऐसा कहते, लोगों का क्या तुम्हें लग रहा है क्या ऐसा? मैंने एक जगह, एक बहुत छोटे गांव में मेरा पर्यूषण पर्व एक बार सेट हो गया, तो वहां पर रात की पूरी सभा, थोड़े जीव रहते थे वहां पर, तो मैंने कहा था अंधेरे में ही चलेगा पूरा। तो मैं ना किसी की शक्ल देख सकता था, ना कोई मेरी देख सकता था। तो फिर एक दिन एक जन बोला, जिनवानी स्तुति के टाइम में फिर वो चालू कर देते, लाइट फिर होती थी। तो एक जन बोला कि पंडित जी आप तो लाइट चालू करवाओ। तो लोग सोते हैं बोले, ऐसा बोला। वो थोड़ा मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। मैं सच्ची घटना सुनाऊंगा, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं दूसरे दिन, बानपुर की घटना है ये, इसलिए मैंने बोला नाम लेकर, क्योंकि आपको यकीन नहीं आएगा। वैसे दूसरे दिन चालू हो गया मेरा, तो मैंने बीच प्रवचन में क्या किया, अंधेरा था पूरा, मैंने एक जन को इशारा किया, बिल्कुल मेरे बगल में बैठे थे। मैंने उनको कहा लाइट चालू करो। लाइट चालू की, वो आदमी पूरा झूल रहा था, बाकी सब सुन रहे थे। मैं क्यों सुना रहा हूं इतना मालूम? क्योंकि सब लोग बिगड़ जाएंगे, ऐसा है ना। पंडित जी को बोला कि पंडित जी क्या बात है, आप भी आपके बच्चों को नहीं लाते प्रवचन में? नहीं साहब, वो अभी भोला है, तो वो कई बातों में ना आ जाए, पंडित जी के जाएगा दीक्षा लेकर, मैं क्या करूंगा, माथा पीटता रहूंगा। उसको थोड़ी पता है, अभी चतुराई उसमें आई नहीं है उतनी। कितनी वो इस वचनों को कैसे बचकर सुने, जैसे अपन सुन रहे सब, बचकर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे तो लोग हमेशा कहते लोग भटक जाएंगे। मैंने कहता लोग कहां से भटक जाएंगे, तुम्हें आशंका क्यों हुई है? टोडरमल जी साहब को पूछा, टोडरमल जी साहब कह रहे देखो, कोई गधा
मिश्री खाने से यदि मर जाए तो ज्ञानी तो सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ते। उदाहरण दिया। गधा किसको बोल रहे हैं? जो भटक रहा है अध्यात्म सुन सुन के। क्या 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 बोल रहे? मिश्री सुनो, मिश्री किसको बोल रही है? मिश्री अध्यात्म को बोल रही है। और कोई गधा क्यों बोला होगा उन्होंने? गधा जिस प्रकार भारत होता है ना, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन थोड़ी खाने छोड़ते। अध्यात्म से मान सकते हैं इक्का दुक्का भटकता है। वो भी बनारसी दास जी का उदाहरण इसलिए बच नहीं सकते हम अभी। यदि उनका उदाहरण नहीं होता तो बिल्कुल बच सकते थे हम। एक ज्वलंत उदाहरण हो गया ना हमारे सामने निश्चयवासी का। क्या ऐसा भी हो सकता है कोई? तो कह रहे हो सकता है, लेकिन कितने? लाखों करोड़ में एक आध। तो एक आध की बात गौन करने में कोई हर्जा नहीं है। समझ में आ गया क्या कहा? होती होगी हानि किसी को। क्या सभी सम्मत थोड़ी होते हैं किसी बात से? पार्लियामेंट में जब भी कोई प्रस्ताव होता है सर्वसम्मति कभी नहीं मिलती। तो ऐसे में तो किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति बनेगी, कुछ ही करने नहीं बनेगा। ग्लोबलाइजेशन करे कि नहीं करे? संकल्प ग्लोबलाइजेशन फॉर के अगेंस्ट? ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? व्हाट इज, बोलो मत। व्हाट? तुम पढ़ा लिखा याद करके बोल रहे हो क्या? पढ़ाई में तब भी तो बराबर उसी शब्दों में सेटेड बोल रही है। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? तुम तुम्हारे शब्दों में बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? इंडियन एंड, इसमें जो कमर्शियल ट्रेडिंग होगा, अभी बाहर का माल अंदर आएगा, अंदर का माल खुला कर दो, खुला पूरा, किसी को रोकने लगाओ यहां से नहीं आएगी। नहीं नहीं ग्लोबलाइजेशन मत करो साहब, मत करो मत करो। क्यों क्यों? क्या होगा क्या होगा? अरे भारत के कितने बेकार हो रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं है, मर रहे आत्महत्या कर करके, जहर खा खा के, और बाहर का माल लाके करोगे क्या? और इनको कौन सोर्स देगा? ठीक है। अब दूसरा मत क्या खड़ा होता है कहने में? दूसरा क्या खड़ा होगा? कह रहे वे सस्ते में दे रहे, तुम क्यों नहीं दे रहे फिर? और उसको बचाने के पीछे कितनी पब्लिक मारी जा रही है रोजाना महंगाई के कारण। फिर ये वही बात है, तुम में दम हो तो तुम बनाओ, तुम्हारा में माल निकालो बाहर फिर। और कैसे सस्ता बनता है इसका तुम भी सोचो ना विचार करके। फिर वो कोई रेमेडी तो हुई नहीं कि भारत के लोग बेकार हो रहे तो बाहर का माल नहीं लेना, तो महंगा भले ही हो, यही का चलाते रहो। ये तो दादागिरी हो गई। करो मतलब मुझे कहना है, कोई भी पॉलिसी हमको चालू करनी है, विरोध तो होगा ही उसका, किसी भी बात को लेकर। समझ में आया? लेकिन इक्के दुक्के का विरोध को कोई नहीं देखता। इसमें मेजॉरिटी देखी जाती है और वाकई में अच्छी बात है तो उसको पुश आगे करना चाहिए उसको। समझ में आ रहे? इक्का दुक्का ये कहने लग जाए मंगलारती, उनके घर से फोन आने लग जाए, बच्चों को रात में कुछ नहीं खाने देते, कुछ नहीं करने, उठाओ ले जाओ। पॉलिसी हमारी सेट है यहाँ पर। समझ में आ गया? गंदगी नहीं फैलने देंगे हम। समझ में आ गया? गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। और होती होगी केसेस ऐसे, कितनी ही केसेस होवे, या हमारा यही नियम रहेगा। समझ में आ गया क्या कहा? तो पहला यहाँ पर ये बोले, गधा मिश्री का उदाहरण दिया उन्होंने। फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं कि, और फिर वो दूसरा पैराग्राफ में बी में, ए में बस इतना लिखोगे गधा मिश्री का एग्जाम्पल। ठीक है। दूसरे इसमें ये कह रहे, और जो वक्ता होता है ना, वक्ता होता है वो सावधानी से प्रवचन करे, सभी अपेक्षाएं समझाए, इतना तो वक्ता का काम है। सामने वाला कैसे नहीं भटके इतना तो वक्ता करे, और करने के उपरांत भी कोई भटके। फिर एक उदाहरण कोट किया उन्होंने, जिस प्रकार मेघ वर्षा, पानी बरसे, और पानी बरसने के बाद खेती के लिए आदि आदि इरिगेशन सोर्सेस के लिए लाखों करोड़ों का लाभ है, और उसके पीछे 2-5 धोबी मिलके ये सोचने लग जाए कि पानी कहाँ से बरस और नहीं बरसता तो बहुत अच्छा होता, तो कोई इसके पीछे कोई निषेध थोड़ी किया जा सकता है मेघ वर्षा का।
टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया। उदाहरण थोड़ा सा ऐसे भी सोचो, कैसा सोचो, अभी 100 में से 99 जन भी विरोध करने लग जाए तो भी वस्तु स्वरूप थोड़ी बदला जा सकता है। क्या कहा? क्योंकि यहां पर गधों की कमी थोड़ी है, गधे ज्यादा और सज्जन कम है। टोडरमल जी साहब तो कह रहे एक आध गधा यदि मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन खाना नहीं छोड़ते। हम कह रहे सभी गधे खाने लग गए हैं, कुएं में भांग गिर गई है, तो भी हम क्या कर सकते उसके लिए? सज्जन तो अपनी रीति नीति नहीं छोड़ते। सुनो सुनो, हर जगह ऐसे, हर फील्ड में ऐसा होता है, रस्सी खींच होता रहता है, टांग खींचते रहते हैं। इतना थोड़े थोड़े विरोध को देखेंगे तो अपन जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये ऐसा नहीं बोलना, फिर क्या कैसा नहीं बोलना कि सम्यक तो अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो फिर कैसा बोलना? जो जिनवानी में है वैसे ही तो बोल रहे ना हम, समझ में आया? इनको केयर नहीं करके हमको जो जिनवानी है वो सामने पुटअप करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? ऐसे जगह जगह बैठे मुझे बहुत, फिर कोई कोई कहते साहब आप इस पर मत बोला करो, आप उस मत बोला करो, मैं उसी पर बोलूंगा। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक बहुत रईस आदमी, मेरा कार्यक्रम था एक जगह, मैं नाम बताऊंगा तो वो आदमी भी ख्याल में आएगा, इतना रईस आदमी है वो। उसकी 10 मंजिली गोल्ड की शॉप है और लाखों करोड़ों देते रहते सब जगह अपने। तो फिर पहला प्रवचन उसने मेरा सुना, उसको बहुत अच्छा लगा, प्रवचन सार लिया था। दूसरे दिन उसने क्या किया, गद्दी के बिल्कुल सामने से वो निकला। प्रवचन अभी चालू होने को था, मैं तो आके बैठा था। मैं 5-7 मिनट रोज गद्दी पर आकर बैठ जाता था पहले। तो बैठते समय वो बोला कि पंडित जी 77वीं गाथा चलानी है। मैंने तो चालू कर दी थी प्रकरण। मैंने 10 दिन का कार्यक्रम था मेरा, 10-12 दिन का शिविर के लिए बुलाया था, 13 दिन का था शायद। तो मैंने एक ही गाथा मैंने चालू कर दी थी कल ही। प्रवचन सार के मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने प्रारंभ ही किया था शायद 7वीं-8वीं गाथा पर स्ट्रेस था मेरा प्रवचन सार की। तो वही चलाने का मेरा मानस सेट हो गया था। अभी एकदम बोला 77वीं गाथा लो। मैंने कहा मंगलाचरण करने का टाइम और ये क्या बोल रहे 77वीं गाथा लो। तो मैं थोड़ा सा, मुझे लगा ये, पहले तो ये सोचा मैंने 77वीं गाथा कौन सी है, 77वीं गाथा, अच्छा। तो मुझे गाथा क्लिक हुई, ये 77वीं गाथा वो बोल रहे हैं। क्योंकि एकदम थोड़ी ख्याल में आता है कुछ ऐसा। अब वो बोला अब ये गाथा चलाओ, अब ये गाथा, मतलब मैं तो पहले सोचा ये कौन सी गाथा बोल रहा है, और अब भी चालू ही करना है प्रवचन। अभी कोई थीम एकदम खड़ी करनी, एकदम ट्विस्ट देना। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आया वो 77वीं गाथा क्यों बोला। तो फिर मैंने उसी विषय को कंटिन्यू किया। साहब अभी एक एक जन बोलने लग जाएगा तो एक एक की मानेंगे क्या हम? तो फिर बाद में वो ये बोला मुझे प्रवचन होने के बाद, पंडित जी अपने जब 500 पब्लिक आ रही प्रवचन सुनने, उसमें से 200-250 पब्लिक अपर पक्ष की है बोले। और 77वीं गाथा कौन सी है मालूम? मुक्ति प्रवचन सार की, पुण्य इज इक्वल टू पाप, सपरम बाधा सहिदम, विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम, क्या इंदियहिम लद्धम ते दुखमेव तहा। पुण्य इज इक्वल टू पाप सिद्ध कर रही हो। कौन सी गाता है? और जो पुण्य और पाप को इक्वल नहीं देखता वो हिंडदी घोरम अपारम संसारम मोह संचन्नो, मोह से आच्छादित होता हुआ, पुण्य भला पाप खराब, ऐसे मोह से आच्छन्न होता हुआ महादुर्गति को प्राप्त होता है। मैंने प्रवचन होने के बाद मैंने पूरा विचार किया। मैंने कहा ये आदमी ऐसे क्यों बोला? मुझे विषय वस्तु तो मुझे ख्याल में आ गई थी, मैंने सब पढ़ा ही था, तब भी पढ़ा था मैंने। तो फिर वो शाम को बोला मुझे रात में, ये ऐसा है और अपर पक्ष वाले आ रहे हैं, उनको अपने को ये सुनाना है। आप कल्पना नहीं कर सकते, दूसरे दिन मैं गद्दी पर बैठा और मैंने पूरा उनके ही खिलाफ चालू किया। अनछने पानी का ठिकाना नहीं आपने,
अपन उनको क्या सिद्ध करना है हमको, मतलब दूसरों को आग लगे ऐसा हमको जबरन प्रकरण क्यों उठाना। वे साल भर में एक आध बार वे इस शिविर में वे आकर बैठते हुए अपर पक्ष वाले लोग, वैसे जमती नहीं है, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि ये लोग पुण्य और पाप में सब गुड़ गोबर करते रहते हैं। तो हम वो बात भी कहेंगे तत्व ज्ञान की, तुम क्यों चिंता करते हो, लेकिन एकदम सीधी दूसरों का अटैक होवे हम क्यों बोले ऐसा। क्या हम दूध के धुले हो गए क्या, हम में कोई कमी नहीं है क्या। तो मैंने इतना बोला, मैंने कहा कहो तो हमारे कपड़े भट्टी के बिना काम नहीं चलता हमको। मैंने कहा एक एक पानी की एक एक बूंद हमारी, कोई भी पानी की बूंद छनी नहीं है, क्या पीने की और क्या करने की। मैंने खूब लिया और पूरा उन्हीं पर अटैक हो गया। तो वो एकदम रेस हो गया, वहां पर तो कुछ नहीं बोल सका, बोलने की बोलता तो और बहुत हुआ है वहां पर भी। तो उन्होंने कुछ आदर दिए, मैंने कुछ आदर दिए, भरी सभा में मैंने कई आदर दे देकर फिर वो रात में पूरी भीड़ में आया मेरे पास। बहुत बड़ी हस्ती है वो, उसको कोई कभी नहीं बोला होगा ऐसा। तो बोले पंडित जी ये पढ़ना इसको, ऐसे ही इसी मूड में। तो मैंने कहा क्या है ये, तो मैंने दूर से ही कहा आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने कहा डॉक्टर साहब के प्रवचन है क्या ये। मैंने कहा वो चक्रवर्ती का वर्णन है क्या, आप पढ़ना। सुनो नहीं सुनो। तो मैंने उसको वहीं पर उन्हीं के सामने खोला, वो चक्रवर्ती का पूरा प्रकरण था, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने उनको दूर से ही पूछा था आप क्या दिखा रहे हो, कोई चक्रवर्ती का वर्णन दिखा रहे हो क्या। और चक्रवर्ती जब खड़ा होता है वो ऐसा होता है, अंगूठे गिर जाती है, पता है ना आपको, भरतेश वैभव का पूरा नहीं पता आपको। और इतना विरोध, कितना भोग सकता है वो, और फिर भी विरक्त है। उसको ये कहना चाहता था वो, मैं कोई भरत से कम नहीं हूं, आप क्या हमारा अनछना पानी और क्या खादी के कपड़े देख रहे हैं आप लॉन्ड्री के। तो मैंने दूर से ही कहा, मैंने कहा आप चक्रवर्तियों की बातें दिखा रहे हो क्या। मैंने कहा सुनो, मैंने कहा चक्रवर्ती आदि के उदाहरण दे देकर यदि स्वच्छंद प्रवृत्ति करोगे तो तीव्र आश्रबंध को प्राप्त होंगे, टोडरमल जी ने लिखा है। मैंने तो हाथ में भी नहीं लिया, फिर वो फटाफट दे दिया। मैंने कहा ये सब पढ़ा वाला है मेरा। भटक जाएंगे लोग, दोष कल्पना का निराकरण, समझ गया। हमको अनईजी क्यों फील होता है, जो जैसा प्रकरण चल रहा है चलने दो, हमको प्रॉपर अपेक्षा समझनी चाहिए। टोडरमल जी साहब ने तीसरी अपेक्षा यहाँ खोली, ये कह रहे हैं कि हाँ समय तो ऐसे हो रहा है, देखो अब वो कह रहे हैं नहीं फिर भी साहब आप थोड़ा बात को समझो, आध्यात्म की चर्चा नहीं लेना, बस अपन लास्ट पॉइंट ले रही है, सी वाला सेटल कर रहे हैं अभी। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं देखो तुम क्या कहना चाहते हो। वो कह रहे साहब भटक जाएंगे लोग, हमको कुछ नहीं पता। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं अभी क्या है, क्या बोला अर्पित, अभी कौन से सुधरे दिख रहे। तो कह रहे अभी भी भटके ही है, और बोले कोई दम नहीं है इसमें। कह रहे अभी शुभ क्रिया कर रहे हैं, उसका फल क्या होगा, देवगति जाएंगे, और यदि बिगड़ भी जाते हैं तो नरक में जाएंगे, लेकिन रहेगा तो संसार में ही ना। मतलब इतनी रिस्क उठाने पर भी शैलेंद्र हमको देना चाहिए, परोसना चाहिए। समझ में आ गया कौन सी रिस्क, नरक में जाने की रिस्क पर भी हमको अध्यात्म देना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेगा तो क्या होगा, तो देवगति में ही जाएगा ना। लेकिन वो होगा क्या देवगति में, रहेगा तो संसार में ही। और जितने बड़े बड़े काम करने पड़ते, रिस्क तो सब जगह लेनी पड़ती है। क्या कहा मैंने, जिन खोया तिन पाया गहरे पानी पैठ। जानते हो ना, गोताखोर होते ना, गोताखोर डुबकियां लगाते हैं, उनका आधा जीवन समुद्र में ही चला जाता है। और एक भी हाथ लगता है ना उनका, एक भी, उनकी 10-50 पीढ़ी खा जाती है। वो रिस्क उठानी पड़ेगी, रोजाना खाली हाथ आना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क तो अभी कोई विशेष चीज करनी है, रिस्क तो वैसे उठानी पड़ेगी आपको। अरे मैं तो ये कहता हूँ मधु छत्ते से भी शहद खाना है किसी को, उसको रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी।
मधुमक्खियों के बीच में वो उसको झूम रही है, उसको जाना पड़ेगा उसी के बीच में। कहता हूं ना मैं, सांप रक्षा करता रहता ना सोने आदि की, सोना चाहिए क्या करना पड़ेगा? नागमणि चाहिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? रिस्क तो उठानी पड़ेगी। तुमको मूल्यवान चीज चाहिए तो तुमको रिस्क उठानी पड़ेगी, जान जाने की कीमत पर भी। दिस थिंग शुड हैपन। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं वो तो पहले भी भटके थे, आज भी भटके हैं, क्या निहाल होगा? करो तुम तो अध्यात्म दो सभा में, भटकने की मत डरो भटकने से। ठीक है, मुझे भी बहुत ये बातें हुई। मेरे पिताजी को भी मैंने सबसे पहले कहा कि मैंने छोड़ा दिया होटल से। मैंने कहा नहीं करना अपने को अभी है। मैंने कहा पहले तो पाप का काम है सब होटलिंग का, और फिर आज हमारा ठीक ठाक है और अपेक्षा इतनी है नहीं, कुछ नहीं करना। तो बहुत जन मुझे ये बोले, अच्छे लोग भी, स्वाध्याय भी, अभी इनको धंधे से मत हटाओ क्योंकि उनको स्वाध्याय की रुचि है नहीं बोले, फिर और कुछ करने लग जाएंगे, और कुछ करने लग जाएंगे, आदमी व्यसन में फंस जाएगा। मैंने उनको ये कहा अभी कौन से कम व्यसन में फंसे हैं? कौन सा व्यसन? पैसे कमाने का व्यसन कोई खराब साधारण अच्छा व्यसन है क्या वो? मैंने कहा ये तो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, आज भी भ्रष्ट ही है। ये जोखिम उठाने में मुझे कोई बाधा नहीं, और मुझे पूरी सफलता मिली उसमें। किसमें? मैंने वहां से पिताजी को हटाया, थोड़ा उनको लगा वैसा कि अब क्या करें, अब क्या करें, लेकिन धर्म की रुचि लग गई। क्या करेंगे, क्या करेंगे? अभी 5-5, 6-6 घंटे बैठते मंदिर में जाकर, पहले वैसे ही जाके बैठते थे, अभी समझने लग गए हैं ये रिस्क उठाना कोई हार्मफुल नहीं है। कोई लोग ये कहते बच्चों पर ज्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए, मुझे भी कहते लोग, सब कहते क्या बच्चों पर ज्यादा प्रेशर नहीं करना, धर्म करेंगे, फिर उसको उल्टा इफेक्ट होता है। उल्टा इफेक्ट मतलब क्या होगा? धर्म से एकदम विमुख हो जाएंगे। तो अभी कौन सा धर्मात्मा है? आज भी यदि धर्म नहीं करते तो भटके ही है। समझ गए? मेरा एकदम दो टूक बात है इसमें। मैं वहां पर कन्यादान में भी रहता था, कोई आकर ये कहता था कभी कि वो बच्चे के पीछे, बच्चे यदि रोने लग जाए और माँ बाप आने लग जाए, चलो बेटा अपन घर पर चलेंगे। ठीक है, तो वो मुझे पूछते कि हम क्या करें, बहुत रो रहे हैं, हम मन नहीं मान रहे। मैं उनको ये कहता था यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं ये समझता मेरा लड़का मर गया। हर इससे अच्छा तो मरना अच्छा है। हम धर्म के संस्कार नहीं दे पाए, ये मोह की लीला है। आप ये तो बच्चा है, आप भी बच्चे क्यों बनते हो? समझ में? मरने दो। वहां पर तो 2-5-6 केसेस ऐसी हुई, ऊपर से छलांग लगाई बच्चों ने। बहुत ही छोटे बच्चे आते ना, छठे वाले, सीधी बिल्डिंग से, और कई समस्या भी हो गई उसको लेकर। ऊपर से मतलब वो स्पेस थोड़ी ओपन है ऐसी है, वहां पर एक जगह इतनी खुली है, किसी मुझे मम्मी पापा नहीं आ रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये छलांग लगा दी। तो माँ बाप ज्यादा ही डर जाते हैं। तो मैं उसको ये, माँ बाप को ये समझा था कि मैं आपकी जगह होता तो लड़का मरता तो मुझे कुछ भी अफसोस नहीं होता। सच्ची बात कह रहा हूं, आज भी करके देख लेना, मैंने कहा। और गांधारी ने इतना थोड़ा सा राग रखा, क्या मेरे 100 पुत्र, गांधारी का इतना ही राग था, और उस राग के पीछे उसने न्याय नहीं किया, नहीं तो बच सकते थे सब। और उसका फल ये हुआ सबके सब युद्ध में मारे गए। राग का फल क्या हुआ? वहां पर मरने ही है, तो तुम क्यों आंखों पर पट्टी बांधते हो? समझ में आया? ये तो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं भ्रष्ट हो जाएंगे, और कह रहे वो तो आज ही भ्रष्ट है, धर्म नहीं कर रहे। तो अध्यात्म का मार्ग उनको देने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। ओम नमः।